morning everyone, this is Yatharth Sharma, faculty of Mukherjee Nagar, Delhi and the director of Shalom, an institute for bank, SSC, allied and other government exams. कल हमीरपुर बोर्ड का एक एग्जाम हुआ है क्लरिकल पोस्ट के लिए। काफी इजी पेपर आया है, कट ऑफ काफी हाई जाने वाली है और इंग्लिश सेक्शन को मैं आज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और यहाँ पर 71 to 90 तक जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने आंसर की रख दी गई है। आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं कितने आपके सही हुए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। इसके अंदर 71 to 75 ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से भी केवल दो टॉपिक आए हैं, प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब जो है प्रीपोजिशन का ही एडवांस पार्ट होता है, तो मैं यूं कहूं कि एक तरीके से प्रीपोजिशन के ही क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर। तो आप जरा देखिए, बाकी के जो क्वेश्चन है वो वोकैबुलरी उसके अलावा एंटोनिम, सिनोनिम, कुल मिलाकर वन वर्ड इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और वो भी काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं शिमला के, वो तो अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि जो पीडीएफ उनको करवाई जाती है वहां से ही सारी वोकैबुलरी एंटोनिम, सिनोनिम उठ के आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग ग्रामर वाले क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ही इज गिवन बैड हैबिट्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने फ्रेजल वर्ब का मतलब बताया हुआ है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर क्या बनाती है? फ्रेजल वर्ब बनाती है। जैसे लुक एक वर्ब है, इसके बाद में अगर आप किसी प्रीपोजिशन को जोड़ देते हो तो क्या बन जाती है? लुक इनटू। अब लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब बोली जाती है जिसका एक अलग ही मतलब निकल कर आता है। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मैटर में इन्वेस्टिगेट कीजिए। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ही इज गिवन बैड हैबिट्स, वो अपनी बुरी आदतें छोड़ चुका है। ये वाला सेंस कुछ निकल के आता है यहाँ पर, ठीक है ना? वो अपनी बुरी आदतें छोड़ चुका है। और जब किसी चीज को छोड़ना होता है, ठीक है, त्यागना होता है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? उसके लिए हम लोग अप का इस्तेमाल होता है, गिव अप। किसका इस्तेमाल करते हैं? गिव अप। तो गिव अप का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज त्याग देना, छोड़ देना। तो उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी है, तो आपको यहाँ पर किस पे टिक करना था? आपको टिक करना था सी पर। ये फ्रेजल वर्ब का काफी इजी क्वेश्चन आया था, आई थिंक सभी लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट आता है, शी केम विद मी टू सी द सर्कस। वो सर्कस देखने के लिए मेरे साथ आई थी, ठीक है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ गई थी। अब देखो इसमें अलग अलग फ्रेजल वर्ब रखी गई है, अलग अलग प्रीपोजिशन रखी गई है। अगर आप ऑफ रखते हैं तो कम ऑफ का अलग ही मतलब होता है। कम ऑफ का मतलब होता है सक्सेस, ठीक है ना? कम ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी काम को लेकर सक्सेस हो जाना। ऐसे ही अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से किसी से मिल जाना। जैसे मान लो मैं कहीं पर जा रहा था, अचानक से मुझे मेरा दोस्त मिल गया, तो कम अक्रॉस। तो क्या बोला जाता है? कम अक्रॉस बोला जाता है। यहां पर उसके साथ में गई थी, तो यहां पर फिल करेंगे हम लोग अलोंग विद। अलोंग विद का मतलब होता है किसी के साथ साथ होना। जैसे ही अलोंग विद मी, वो मेरे साथ में है, तो शी केम अलोंग विद मी, वो मेरे साथ गई थी। क्लियर? तो आप लोग किस पे टिक करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर। ये भी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर काफी इजी आया है, ये भी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इन 5 में से कोई भी गलत करते हैं, इसका मतलब आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि इनको गलत करने का मतलब है मेरिट 1-2 नंबर से बन पाती है और 1-2 नंबर यहां पर पीछे होगा, इसका मतलब ओवरऑल पीछे हो गए। 73 में आते हैं, he all his energies to bear upon the task। bear upon का मतलब होता है अपना प्रभाव रखना, प्रभाव रखना, to effect, ठीक है ना? इन्फ्लुएंस, प्रभाव होता है इसका मतलब। he all his energies to bear upon the task, ठीक है? वो टास्क को करने के लिए अपनी उसने पूरी ताकत लगा दी, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने टास्क को करने के लिए। कुछ लोगों ने मेरे ख्याल से इस पे पुट पे टिक किया होगा, he put all his energies, उसने अपनी सारी एनर्जी रख दी, इस तरीके से आप लोगों ने कर दिया होगा, हो सकता है, ठीक है? बट इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था सी, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। सेकंड फॉर्म जा रही है यहाँ पर, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, तो आपको ब्रॉड पर टिक करना था। ही ब्रॉड ऑल हिज एनर्जीज, उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी। एक फिक्स मैनर के अंदर इस तरीके से बात की जाती है, इसी फैशन के अंदर बात की जाती है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी पर टिक करना था। नेक्स्ट आते हैं 74 पर, द शिप वाज फ्रॉम इट्स कोर्स बाय वेदर कंडीशन, बाय बैड कंडीशन, बाय बैड वेदर, ओके, बाय बैड वेदर, ठीक है? तो जो शिप था वो अपने रास्ते से चेंज हो गया था, उसने अपने डायरेक्शन अपने रास्ते से चेंज कर ली थी। क्यों? बैड वेदर के कारण। जहां तक मेरा आइडिया है, आप लोगों ने जिस पर टिक किया है वो होगा डाइवर्टेड। जहां तक आप लोगों ने टिक किया है, द शिप वाज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स बाय बैड वेदर, बुरी वेदर के कारण वो अपने रास्ते से शिप
डाइवर्ट हो गया होगा, आपने ऐसे करके किया होगा, लेकिन एक्चुअल में ये बी पर टिक नहीं करना था, इस पर टिक करना था डिस्ट्रैक्टेड पर। ठीक है, किस पर टिक करना था? डिस्ट्रैक्टेड पर। जब ये इस तरीके से फैशन में बात की जाती है ना, तो डिस्ट्रैक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। द शिप वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स बाय वेट वेदर। तो आपको किस पर टिक करना था? ऑप्शन नंबर सी पर। नेक्स्ट आता है 75 पर, अजय वॉज विद अ सीरियस क्राइम। अजय वॉज विद अ सीरियस क्राइम, ये एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब का तो नहीं बोलूंगा मैं, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। देखो कन्विक्टेड का जो यहां लिखा हुआ है अक्यूज, अक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लग जाना। अक्यूज का मतलब क्या होता है? किसी पर आरोप लग जाना। और अक्यूज अपने साथ में क्या लेता है? अक्यूज अपने साथ में ऑफ प्रीपोजिशन को लेता है। कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। मैं बात करता हूं कंडेम्ड की, तो कंडेम्ड किसके बाद क्या होता है? ये अपने बाद टू लेता है। क्या लेता है? टू लेता है। और चार्ज ऐसी प्रीपोजिशन है कि आप पर जिस चीज का आरोप लगाया जाता है ना, जैसे मान लो किसी पर मर्डर का आरोप लगाया, तो ही चार्ज्ड विद मर्डर। क्या लिखा जाएगा? ही चार्ज्ड विद मर्डर, उस पर मर्डर का चार्ज लगाया गया। तो चार्ज के बाद में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? विद आती है। बस बाद में क्या होना चाहिए? बाद में होना चाहिए समथिंग, कि किस चीज का आरोप लगाया जा रहा है। तो आप बोलोगे अजय वॉज चार्ज्ड विद, किसका इस्तेमाल करोगे? चार्ज्ड विद का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपने कैसे पता लगाया? क्योंकि सबों का मतलब ये आरोप होता है, बट बाद में प्रीपोजिशन को देखकर पता लगा यार यहां पर तो क्या आएगा? यहां पर तो चार्ज आएगा, क्योंकि चार्ज विद का मतलब होता है इस चीज का आरोप लगा है। बात क्लियर है? ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। और अगर ऐसे होता है ना किसी के खिलाफ आरोप लगाना, जैसे मान लो उसने मेरे भाई के खिलाफ आरोप लगा दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? ही चार्ज्ड अगेंस्ट माय ब्रदर। ही चार्ज्ड अगेंस्ट माय ब्रदर। तो फिर चार्ज अगेंस्ट होता है, किसी के खिलाफ लगा रहे हो तो। और अगर किसी चीज का लगा रहे हो, जैसे मर्डर का आरोप लगा दिया, तो चार्ज के बाद में विद आता है, चार्ज्ड विद मर्डर। तो यहां पर क्या था? चार्ज्ड विद अ सीरियस क्राइम। ठीक है, तो आपको विद पर टिक करना था, चार्ज्ड विद, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोगों ने ग्रामर के क्वेश्चन देखे हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन आए थे, केवल एक टॉपिक से क्वेश्चन आए थे प्रीपोजिशन से, जिसमें से आप लोग जहां गलती कर सकते थे उसमें आपने अगर थोड़ी बहुत भी गलती की होगी तो 75 में की होगी। जो क्लास के स्टूडेंट्स है वो तो सही करके आएंगे, क्योंकि ये वाली चीजें करवाई गई है। ये इसमें आप गलती कर सकते थे, इसमें आप गलती कर सकते थे, और आप इसमें गलती कर सकते थे। बाकी जिसने पूरे सही किए हैं वो डेट नंबर आगे बढ़ा है बाकी लोगों से। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर। और यहां से आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं, आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। थैंक यू।